तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा, जब आप टीवी देख रहे होते हो तो आपका टीवी अचानक से बंद हो जाता है और उसके अंदर आपको नो सिग्नल दिखाई देता है, जबकि मौसम भी साफ है, न कोई आंधी, न कोई तूफान, न कोई बारिश। तो दोस्तों इसका मेन कारण क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि डीटीएच के सिग्नल लॉस क्यों हो जाते हैं, जबकि कोई ऐसा मौसम का भी कोई इफेक्ट नहीं, फिर भी हमारा टीवी बंद हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली और आपकी भी अगर ये समस्या हुई है या फिर हो जाती है या फिर नहीं हो रही, फिर भी आपने ये वीडियो देख ली, तो आपको आगे जब ये समस्या हो तो आपको बहुत इसमें मदद मिलेगी। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक सुरेश डीटीएच में। और इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो की कि आज इस वीडियो में हम आपको एक सवाल पूछेंगे जो कि इसी वीडियो से जुड़ा होगा। अगर दोस्तों आप सही जवाब देते हो तो आपको हम एक LNB और एक सेट टॉप बॉक्स मैं आपको देना चाहता हूँ, सॉलिड कंपनी का 6363 न्यू मॉडल बिल्कुल हम फ्री गिफ्ट के रूप में देंगे अपने एक सब्सक्राइबर भाई को। इसके लिए दोस्तों आपको सही सवाल का जवाब हमें कमेंट के अंदर देना है। अब दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर कि देखिए दोस्तों, डीटीएच हर घर के अंदर लगा है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, जो हमने पहले वीडियो डाली थी। और हमें एक समस्या का सामना बार बार करना पड़ता है जो कि होती है अपनी नो सिग्नल की। तो दोस्तों ये क्यों आता है, तो सबसे पहले इसके हम कुछ रीजन जान लेते हैं, इसका आने का मुख्य कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों सही में जाने तो इसके मौसम, जैसे आपका मौसम खराब हो गया, आंधी तूफान आ गया या कोई बारिश का मौसम हो, तो दोस्तों ये तो होते हैं टेम्परेरी। जब इस तरह की कंडीशन हो रही है, जैसे कोई बारिश आ रही है, आपका टीवी बंद हो गया, तो बारिश रुकने के बाद में ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अब आपके कोई तूफान आ रहा है या फिर और कोई समस्या हो रही है, तो वो भी कुछ देर बाद चलने के बाद में ठीक हो जाती है। तो ये तो होते हैं नेचुरल, प्राकृतिक। लेकिन दोस्तों वही अगर आपका डिश एंटीना 2 दिन से लगातार ही बंद पड़ा है, जैसे न कोई बारिश, न कोई आंधी, न कोई तूफान, और फिर भी आपकी डिश एंटीना आपकी टीवी के अंदर नो सिग्नल दिखा रहा है, तो उसका कारण होता है दोस्तों डीटीएच के ऊपर लगने वाली LNB, उसका खराब हो जाना, या फिर उसका लाइफ ज़्यादा हो जाना, या फिर 2-3 साल पुरानी हो जाना, या फिर सूख जाना। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक LNB दिखा देना चाहता हूँ जो कि इस कंडीशन में है। अगर आपके भी इस तरह की समस्या है तो आप भी एक बार अपने डिश एंटीना के पास जाके और LNB को अच्छे से चेक कर ले। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह की LNB हम मार्केट के अंदर लेके आते हैं और अपने डिश एंटीना के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन कई दिन होने के बाद में, क्योंकि ये बाहर रहती है और धूप में रहती है, और डायरेक्ट इसके ऊपर डिश एंटीना का रिफ्लेक्ट आता है यहाँ आगे के, जैसे हम अपने कोई शीशे से या फिर कोई अपने कांच से हम डायरेक्ट किसी की तरफ हम प्रकाश डालते हैं, तो इसके अंदर कितनी हीट होती है आपने देखा होगा, कई भाई जानते होंगे। तो वही डिश एंटीना की हीट इसके ऊपर आती है, इसके आगे का कैप होता है उसके ऊपर, और वो ज़्यादा गर्म होने के कारण वो जल्दी सूख जाता है, खराब हो जाता है, टूट जाता है, और ये हालत हो जाती है उस LNB की। अब इसका नुकसान क्या होगा, अगर इस तरह से आपका आगे का एक कैप खुला हुआ है, आपकी जो LNB लगी हुई है ये खुला हुआ है, तो इसके अंदर कीड़े मकोड़े या फिर छोटे जानवर होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं, मिट्टी वगैरह डाल के। मक्खियाँ होगी या फिर मधुमक्खी होगी, इस तरह से इसको ब्लॉक कर देते हैं, जो कि आपको अंदर से दिखाई दे रही, क्योंकि ये छोटी सी जगह ही होती है। और इसके अंदर दोस्तों 2 अपने सेंसर लगे हुए होते हैं, जो कि एक वर्टिकल सिग्नल को लेता है और एक हॉरिजॉन्टल सिग्नल को लेता है। तो आगे मिट्टी जाने से वो दोनों सिग्नल इसके ब्लॉक हो गए, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट आ रहा है डिश एंटीना के ऊपर वो इसके अंदर पूरा नहीं आ पाता। तो इसका मेन कारण ये हो गया कि एक तो आपकी LNB ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और आगे का कैप खराब हो चुका है, क्योंकि इसका मेन रीजन धूप और इसके ऊपर रिफ्लेक्ट पड़ने वाली गर्मी, इसके कारण दोस्तों ये सूखने के कारण, देखिए जो इसका प्लास्टिक था नॉर्मल था और ये इस तरह से सूख जाता है। सूखने के कारण इसका प्लास्टिक के अंदर जो तेल था वो खत्म हो चुका है बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक लोकल LNB थी। तो मैंने आपको दिखाया। अब दोस्तों इसको आपको अब ठीक करवाने के लिए किसी टेक्नीशियन को बुलाना होगा, क्योंकि अगर आपकी ये समस्या हुई है तो भैया ठीक तो करवाना ही है।
हमें किसी मिस्त्री को बुलाना होगा, और जब वो मिस्त्री आएगा तो अपनी फीस लेगा और साथ में इस LNB के पैसे भी आपसे चार्ज करेगा। तो कुल मिला के कहने के बाद कि हमें 600 से 700 रुपये का खर्चा नॉर्मली आ जाता है अपने डिश एंटीना को ठीक करवाने में, और वो पैसे आपसे लेकर के चला जाता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं और जो अपनी जानकारी होती है, रियल जानकारी होती है, वो हम हमारी यूट्यूब फैमिली को दें, ताकि उनको ये अतिरिक्त खर्चा न लगे और वो ये छोटे मोटे काम बिल्कुल आप अपने घर के ऊपर आसानी से कर सको। तो दोस्तों मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है, आपकी डिश एंटीना बार बार इसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों इसका रीजन है आपकी पुरानी LNB। तो दोस्तों आपने ये वीडियो अच्छे से पूरी देख ली तो ये समस्या आपकी बिल्कुल से ठीक हो जाएगी, और आपकी डिश एंटीना के अंदर कभी भी नो सिग्नल आपको नहीं देखने को मिलेगा, और आपका जो अतिरिक्त खर्चा लग रहा है टेक्नीशियन का, वो आपका खर्चा बिल्कुल बच जाएगा। क्योंकि हम तो यही चाहते हैं भैया, हमसे जो कोई जुड़े उसके कुछ न कुछ हम फायदा करवाएं। बचत की बात अपने चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलती है, पता ही है सभी भाइयों को। अब दोस्तों अगर ये समस्या इस प्रकार की आपकी DTH के अंदर हो रही है, आपकी टीवी के अंदर हो रही है, तो कैसे हम पता करें कि इसके अंदर LNB ही खराब है या कोई और रीजन तो नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं कि ये LNB के कारण ही होता है, इसके रीजन तो बहुत होते हैं। वायर का खराब होना, कनेक्टर का खराब होना, या फिर अपने डिश एंटीना हिल जाना। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल इसमें रियल प्रैक्टिकल के हिसाब से बताता हूं कि आपको कंफर्म ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारी LNB के अंदर ही ये समस्या है। क्योंकि मैं आपको जो वीडियो में बताता हूं वो रियल और बिल्कुल आसान तरीका, आसान भाषा के अंदर, ताकि न जानने वाला भी इसके बारे में जान जाए। अगर आपको DTH का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो अपनी वीडियो देख के आप बिल्कुल एक टेक्नीशियन की तरह अपने डिश एंटीना को सेट कर सकते हो। अब दोस्तों इसका मैं आपको तरीका बताता हूं कि इसको हम कैसे पहचाने कि भैया हमारी LNB ही खराब है, इसको हम चेंज कर देंगे तो ये सही हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूं, स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। तो आपके पास जो आपका रिमोट है, क्योंकि आपके पास अगर DD फ्री डिश लगा है या फिर पेड वाली DTH लगी है, तो सभी के अंदर आपको एक रिमोट के अंदर इन्फो का बटन देखने को मिलेगा। तो उस बटन को आप 2 बार दबाएं। जैसे ही उसके ऊपर आप 2 बार क्लिक करोगे इन्फो वाले बटन के ऊपर, तो इस तरह से आपको एक अलग से सिग्नल इंडिकेटर की एक विंडो आ जाएगी। अब उस विंडो को आप देखें कि ऊपर एक लाइन है और नीचे एक लाइन है। ऊपर की लाइन पूरी आ रही है और नीचे अगर आपको 0 दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इसको इंग्लिश के अंदर नहीं बोलेंगे, जैसे स्ट्रेंथ होती है, क्वालिटी होती है, BR होते हैं, तो ये हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि कई हमारे भाई ऐसे हैं कि उनको तो भैया सीधी अपनी नॉर्मल भाषा के अंदर बात चाहिए। तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि ऊपर वाली जो लाइन होती है, सिग्नल, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, इनको छोड़ो आपको 2 लाइनें मिलेंगी। ऊपर वाली लाइन के अंदर अगर आपकी लाइन पूरी आ रही है और नीचे वाली लाइन के अंदर आपको 0 दिखाई दे रहा है, तो आपकी LNB हो सकता है सही है। आप उसको साफ करके वगैरह जो भी उसके अंदर है उसको साफ करके, कनेक्टर को साफ करके आप दोबारा लगा सकते हो। इस तरह से आपकी समस्या हल हो सकती है। अब दूसरी विंडो में आपको दिखाता हूं। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, न तो ऊपर वाली लाइन के अंदर है और न नीचे वाली के अंदर है, दोनों लाइनों के अंदर आपको 0 दिखाई दे रहे। अगर ऐसी कंडीशन आपके टीवी के अंदर आपको दिखाई दे रही, कैसे हमने अपने रिमोट का बटन दबाया, इन्फो वाला 2 बार दबाया, और उसके बाद में जो विंडो निकल के सामने आई और उसके अंदर 2 लाइनें बनी हुई हैं और दोनों के अंदर आपको 0 दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों आपकी LNB खराब हो चुकी है। इस कंडीशन में आपको LNB चेंज करनी होगी। तो ये आप एक बार अपने रिमोट से करके देख लेना, अगर आपको ये समस्या इस तरह की हो रही है। इससे आपको कन्फर्म ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारी LNB ही खराब है। अब दोस्तों इससे आगे हमें पता चल गया कि भैया हाँ हमारी LNB खराब है, इसके अंदर और कोई समस्या नहीं है। अब हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों अब हमें मार्केट से एक LNB लेनी होगी। तो जिसको आप मार्केट से ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो।
हमारे से मंगवा सकते हो, जो कि आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। वो आपकी मर्जी है, जहां आपका दिल करे, सस्ती लगे, जो आपको सुटेबल हो। तो आपको मैं एक LNB दिखाना चाहूंगा जो कि इस प्रकार की होगी। आपने हाटा कंपनी की 0.1 dB की और बिल्कुल वाटरप्रूफ और फुल सिग्नल। अब इस LNB में और इस LNB में मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूं कि LNB के अंदर अंतर क्या होता है, जिसे कई भाई जानते नहीं, और वो वैसे ही अपनी नॉर्मल मार्केट के अंदर से जाके दुकान में बोल दिया कि भैया DTH की LNB देना, और वो लगा देते हैं, या फिर किसी टेक्नीशियन को बुलाते हैं तो उनके पास वो इकट्ठी लेके आते हैं, और वो जैसे मर्जी उनको लगती है अच्छी, वो आपके डिस्क लगा के और चले जाते हैं। तो मैं आपको दोस्तों एक LNB का सही चुनाव बताऊंगा, जो कि आपकी डिश एंटीना के अंदर आपने अगर लगा ली तो कभी भी आपके डिश के अंदर नो सिग्नल की प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये आटा कंपनी की आती है बिल्कुल ओरिजिनल LNB। अब मैं आपको खोल के इसके साथ में दिखाता हूँ कि ये इतनी पॉपुलर क्यों है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये LNB होती है, तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे ये 2 भाग में आती है इस तरह से, और एक भाग इसका आगे का है, जो कि इसका पहले खो के गायब हो गया, पूछ गया, सीताराम हो गया। अब दोस्तों एक भाग तो इसका आगे का हो गया और 2 पार्ट इसके पीछे के हो गए, और ये पूरी असेंबल करके LNB हमारी बना रखी है। अब दोस्तों इसके अंदर खराब होने का मुख्य कारण कि ये खराब क्यों हुई, तो सबसे पहले तो इसका आगे का पार्ट खराब हो गया। फिर इसका दूसरा रीजन इंपॉर्टेंट कि इसके 2 पार्ट पीछे लगे हुए थे, तो यहाँ इसके अंदर इन जॉइंटों के अंदर इसके अंदर पानी गया, और पानी जाने से इसके अंदर जो भी एक सील लगी होती है, जो कि ये वाटरप्रूफ नहीं होती, और इसके अंदर पानी जाने से, बारिश का पानी जाने से ये खराब हो जाती है। जैसे अपने बारिश का मौसम नहीं भी हो, तो जैसे सर्दियों का मौसम है, ओस गिरती है, तो वो नमी भी इसके अंदर चली जाती है। इसका मेन कारण खराब होने का यही है कि ये वाटरप्रूफ नहीं आती, अलग अलग जॉइंट के अंदर बनाई जाती है, असेंबल करी जाती है। अब हम बात करें अपनी हाटा LNB की, तो दोस्तों इसके अंदर देखिए इस तरह का कोई भी आपको जॉइंट दिखाई नहीं देगा। तो ये सिंगल पीस के अंदर है, मतलब ये एक डब्बे के आकार की है, इसके अंदर LNB डाल रखी है। जैसे हम LNB के ऊपर कोई बोतल का कैप लगाते हैं या फिर कोई डब्बा लगाते हैं, तो इस तरह से इन्होंने कंपनी ने पहले ही लगा के रेडी करके रखा है, ताकि आपको कोई समस्या ही नहीं हो, क्योंकि ये सिंगल पीस के अंदर आती है। इसमें कोई भी जोड़ नहीं है, कहीं भी आपको मैं नजदीक से देखूं कोई भी जोड़ नहीं है इसमें। और इसका आगे का पार्ट, अब तो इसका आगे का पार्ट दोस्तों अलग है और पीछे का पार्ट अलग है, तो ये अलग मटेरियल है और ये एक अलग मटेरियल है। इसके अंदर लगने वाला था तो वो दोनों का मटेरियल सेम था, आगे का भी और पीछे का भी। अब इसके अंदर देखिए आपको 2 कलर दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग, ये अलग है और ये पार्ट अलग है, तो ये मटेरियल भी दूसरा है और ये मटेरियल भी दूसरा है। तो ये हार्ड मटेरियल है, क्योंकि इसके ऊपर जब रिफ्लेक्ट आएगा डिश एंटीना का, गर्म हीट आएगी, तो ये सूखता ही नहीं और बिल्कुल वाटरप्रूफ होगी। तो इसके अंदर दोनों चीज का फायदा हो गया, तो न तो ये पानी से खराब होगी और न ही अपनी धूप और गर्मी से खराब होगी। तो दोस्तों ये LNB आप लेके मार्केट से या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन या हमसे मंगवा के अपने डिश एंटीना के अंदर लगा सकते हो। तो आपको ये समस्या जो कि आपकी डिश एंटीना या फिर DTH के अंदर, या फिर आपका टीवी बार बार रुक रहा है, बंद हो रहा है बिल्कुल साफ मौसम में, तो वो समस्या दोस्तों आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों ये LNB लगाने के बाद आप एक बार अपने डिश एंटीना को और अच्छे से सेट कर लें हिला के, क्योंकि कई बार आंधी खराब आने से या फिर आंधी आने से या फिर मौसम खराब होने से कई बार डिश एंटीना भी हिल जाती है। अब डिश एंटीना को आपने अच्छे से सेट कर लिया, पुरानी वाली LNB को हटा दें और इसको जैसे वो कंडीशन में लगी है उसी प्रकार से इसको आप लगा दें। तो चाहे आपकी पेड वाली डिश हो या फिर आपकी फ्री वाली हो, कोई भी DTH हो, सभी के अंदर ये काम करती है। अब दोस्तों इसका फायदा जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, बिल्कुल वाटरप्रूफ और लॉन्ग लाइफ इसकी वैलिडिटी है, जल्दी ये खराब नहीं होने वाली है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, तो कई भाई बोलते हैं कि ये खास नहीं है, क्योंकि अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं या फिर जो सब्सक्राइबर नहीं है वैसे ही वीडियो देख रहे हैं, तो उनमें से कई भाइयों का ये मानना है कि ये LNB अपनी होती है, ये खास नहीं है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो दोस्तों इसका भी मैं आपके लिए आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूं कि
कि देखिए अपने चैनल के ऊपर मैंने कल शाम को एक पोल करवाया था, जिसके अंदर हमने 4 एलएनबी ली थी अलग अलग कंपनियों की, जिसमें से हाटा कंपनी अपनी 44% वोट मिले और एयरटेल कंपनी को 29%, जो कि आपके सामने ही है। ये वोट आपने ही दिए, मैंने नहीं दिए, क्योंकि ये आपकी राय है, आपका फैसला है। जब आपने इस एलएनबी को यूज किया है तो वो आपका एक्सपीरियंस आपके सामने है, ये मेरा नहीं है। मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं की है, नहीं मैं कर सकता, क्योंकि ये पोल आपके हैं, आपने वोट डाले हैं। और टोटल वोट हमें कितने मिले हैं? 200 के करीब। तो 200 लोगों ने अगर इस एलएनबी को अच्छा बताया है तो ये रियल में ही अच्छी है, जो कि आपके सामने इसका पोल भी मैं आपको दिखा रहा हूं अपने चैनल का, कल का ही है, पुराना भी नहीं है। अब इससे आगे टाटा को मिले 14% और वीडियोकॉन डिश टीवी एलएनबी को मिले 12%, जबकि वीडियोकॉन डिश और अपनी डिश टीवी वाली एलएनबी होती है, इसको सबसे ज्यादा मानते हैं। क्योंकि हमें तो जब ही पता चलेगा ना, आपका रिस्पॉन्स आएगा कि भैया इसके एलएनबी के बारे में क्या आपका कहना है, क्या इसका रिजल्ट है। तो आपने जब यूज किया है तभी इसको 44% वोट मिले, तो ये आपके सामने है। अब दोस्तों कुछ भाई बोल देते हैं कि ये एलएनबी हमने लगाई और अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आजकल देखिए हर चीज की डुप्लीकेट कॉपी आती है मार्केट के अंदर। आप देख लेना, एक मोबाइल आपको मिलेगा वही 20,000 का, और वही सेम कंडीशन के अंदर आपको मोबाइल मिल जाएगा 5,000 का। अपने इंडिया में कॉपी की कोई कमी नहीं है, लोकल की। और इसी एलएनबी के नाम से कॉपी एलएनबी आ रही है, जो कि 90 से 60 रुपए से लेकर के 90, 100 रुपए, 150 रुपए तक आपको मिल जाती है। और वही एलएनबी वो अपने भाई लेके आ जाते हैं, डिश एंटीना के ऊपर लगाते हैं। रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो उसका कारण ये है कि भैया जब भी आप एलएनबी खरीदो तो उसको अच्छे से जांच के परख के उसके बाद ही खरीदो। अधूरी जानकारी से आपने अगर ये सामान खरीदते हो तो आपके साथ फिर ऐसे ही होता है। अब दोस्तों इसका ओरिजिनल का हम पता कैसे करें? तो दोस्तों इसका ओरिजिनल का पता करना और इसकी क्या पहचान होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, वीडियो क्लिप, जो कि मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर लगा रखी है और आपको दिखाई भी दे रही होगी। तो इसका जो मेन बाहर का डब्बा होता है ना, सबसे पहले आप उस डब्बे को देखो जो कि इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। और उस डब्बे के ऊपर आप देखना, इसके अंदर आप जब इसको लाइट के सामने करते हो इस डब्बे को और इस तरह से हिलाते हो तो इसके अंदर 7 कलर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अपना इंद्रधनुष होता है, अगर इसको डब्बे को ऐसे हिलाओगे तो इसके अंदर आपको इंद्रधनुष के वो 7 रंग इस डब्बे के अंदर चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। तो समझ लेना वो आपकी एलएनबी ओरिजिनल है। अगर वही उस डिब्बे के ऊपर आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, सिंपल डब्बा है, तो दोस्तों वो आपकी लोकल एलएनबी है। अब मैं आपको लोकल एलएनबी की फोटो दिखाना चाहूंगा और वो डब्बा भी दिखाना चाहूंगा। तो आप इस तस्वीर में जो देख रहे हो ये नॉर्मल डब्बा है, इसके ऊपर वो इंद्रधनुष वाले 7 रंग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण ये है कि भैया आप लोकल एलएनबी का इस्तेमाल कर रहे हो, और जब ये मार्केट से आप लेके आए हो तो आपको लोकल थमा दी गई 60 रुपए वाली या फिर 100 रुपए वाली। अब आपने इसका फर्क भी जान लिया, अच्छे से देख लिया होगा। अब दोस्तों इसका पहचानने का मैं आपको एक तरीका और भी बताता हूं। आप इसको ओरिजिनल को इस तरह से भी पहचान सकते हो। तो देखिए दोस्तों, जो आपके पास एलएनबी है ओरिजिनल वाली, मैं सबसे पहले ओरिजिनल की बात करता हूं, फिर हम करेंगे कॉपी की बात कि ओरिजिनल की क्या पहचान होती है और लोकल की क्या पहचान होती है। तो दोस्तों ओरिजिनल के दोनों पार्ट के अलग अलग आपको कलर देखने को मिलेंगे। आगे का बिल्कुल सफेद मिलेगा और पीछे का थोड़ा सा क्रीम कलर का। और यही हम लोकल की बात करें तो जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है इसके अंदर दोनों पार्ट का कलर सेम होता है, जैसे हमारी इन नॉर्मल एलएनबी के अंदर होता है। तो आपने अच्छे से इसका फर्क देख लिया, इसका ओरिजिनल का पहचानने का तरीका आपने देख लिया, जो कि मैंने आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको मैंने बताया। अब दोस्तों इसका आपका मेन क्वेश्चन, आपका मेन इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट कि इस एलएनबी की प्राइस क्या है ओरिजिनल की, क्योंकि लोकल की तो मैंने आपको बताई दी कि भैया हमें इसको अगर लोकल में नहीं ओरिजिनल में खरीदना चाहें तो इसकी प्राइस कितनी रहती है। तो दोस्तों ऑनलाइन की प्राइस आपको देखने को ये मिल रही है, जो कि आपके सामने एक मैं तस्वीर में फोटो में दिखा रहा हूँ। तो ये इसकी ओरिजिनल की प्राइस है। और अगर आप ऑफलाइन
या फिर आप नज़दीक मार्केट से खरीदना चाहते हो तो वहाँ देखिए दोस्तों हम बता नहीं सकते कि इतनी इसकी प्राइस क्या होती है। अगर आप हमसे संपर्क करके हमसे LNB लेना चाहते हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क करके इस LNB का ओरिजिनल का रेट पूछ सकते हो और ये मंगवा भी सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपकी ये समस्या थी तो अगर आपने ये LNB चेंज कर ली तो आपका DTH चलेगा लगातार, चाहे मौसम कोई भी हो, बारिश का हो, आंधी का हो, तूफान का हो, कभी भी आपको नो सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपने DTH के अंदर आने वाली एक समस्या जिसका नाम है नो सिग्नल क्यों आता है, इसका कारण भी बता दिया, इसका मैंने आपको समाधान भी बता दिया। इस तरह से आप इसको घर में बिल्कुल आसानी से बिना किसी टेक्नीशियन की मदद से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपके कुछ पैसे भी बचेंगे और हमारी वीडियो बनाने का मकसद है वो भी हमारा सफल हो जाएगा कि भैया हमने भी किसी को कुछ सिखा दिया। अब दोस्तों आज का सवाल इस वीडियो का, जो कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, अगर आप इसका सही उत्तर देते हो तो आपको हम एक यही LNB और यही अपना सॉलिड का सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में देंगे। तो दोस्तों आज का सवाल है अपना कि आज की इस वीडियो में मैंने टोटल कितनी बार LNB शब्द बोला है, यही हमें कमेंट करके बताना। सिंपल सा सवाल है क्योंकि ज़्यादा आपको हम उलझन के अंदर नहीं डालने वाले। अगर आप सही जवाब देते हो जिसमें से हम अपने एक भाई को, सब्सक्राइबर भाई को देखेंगे और उसको ये दोनों चीज़ें हम बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में देंगे। अब दोस्तों पिछली वीडियो में किस भाई को हमने सॉलिड 6363 न्यू मॉडल वाला सेट टॉप बॉक्स फ्री गिफ्ट में दिया है, उस भाई का नाम भी आपको बता देते हैं और हमने पैक कर दिया तो वो डब्बा भी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों जो आपको कमेंट दिखाई दे रहा है सोनू कुमार 7878, इस भाई को अपने चैनल की तरफ से सॉलिड का 6363 न्यू मॉडल बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में दिया जाए। इन भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और ये भाई अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपना एड्रेस हमारे पास भेज दें ताकि हम आपका जल्दी से ये डिस्पैच करवा दें। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी आपके डिस्क के बारे में, आपके LNB के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।